मलिक साहब, कहा जा रहा है कि बिहार में सारे ठग एक साथ एक मंच पर इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? सारे देशभक्त इकट्ठे हुए हैं। हाँ। आप कैसी बातें बोलते हो, कैसे आप विचार हैं आपके? अरे पोस्टर लगे हुए बिहार में, सारे देशभक्त इकट्ठे हुए हैं। हाँ। ठग तो ये हैं ठग साहब जिन्होंने 9 साल से देशों को ठगा है, देश को ठग रहे हैं 9 साल से, वो सारे देशभक्त हैं। देश पे जान न्यौछावर वाले लोगों का गठबंधन है वो। देश पे जान न्यौछावर करने वालों का गठबंधन है। देश को जागृत करेंगे। ठगों का तो ये सरकार है, 9 साल से देश को ठग रही है। बाकी इस बारे में मैं तो आपको कल बात करूंगा, आज मैं बात नहीं करना। अमित शाह जी ने कहा फोटो सेशन चल रहा है। ओहो हाँ। बड़ा तगड़ा जुमला छोड़ा उन्होंने। हाँ। देखा अमित शाह जी जहाँ भी गए टेंट खाली मिल रहे हैं, कुर्सियाँ खाली मिल रही हैं, हैं? फोटो सेशन वहाँ उनका अच्छा लगा था अमित शाह जी का। टेंट खाली, कुर्सियाँ खाली, वो तो फोटो जुमले बाजे यार, क्या जुमले करते हैं वो। अभी भी वो जुमले बाज नहीं है, हकीकत उनके सामने है। देशभक्तों का गठबंधन और ये जुमलेबाजों का। अरे बिहार में एक पोस्टर लगा है, उस पर लिखा हुआ है कि हल्ला मचा है चारों ओर। हाँ। हल्ला मचा है चारों ओर। हाँ। और बिहार में मिल गए सारे चोर। हाँ। आपने सुना ना, ये काले चोर तो यही हैं। काले चोर तो यही है ना? काले चोर तो यही है। आप पता है राफेल घोटाला सुना है? नोटबंदी घोटाला सुना है? जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, ये घोटाले किसके हैं? किसके हैं घोटाले? ये चोरों के। ये चोर है, चौकीदार 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 चोर है। ये नारा बुलंद हुआ था ना, ये नारा बुलंद हुआ था ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी हुई इस पर। ऐसा है, सुनिए, इस घोटालों में नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने। आप मत रहे, सुप्रीम कोर्ट ने इन घोटालों में अभी तक नहीं दी। कई घोटाले इनके पेंडिंग हैं। देशभक्तों का जमावड़ा, हमारे देशभक्तों का हर किसी का कोई ना कोई देशभक्ति में किसी न किसी का योगदान रहा है। उनके घरों में किसी न किसी ने बलिदान दिया। ये तो गोरों के मुखबर थे जो ये कह रहे जुमलेबाज। अरे जुमलेबाजी छोड़ो, झूठ बोलना बंद करो। देश के लोगों को 9 साल से झूठ बोल रहे हो, अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। स्मृति ईरानी का बयान आया कि बिहार में बहुत बड़ा मजाक चल रहा है। अच्छा मजाक चल रहा है। ओहो, तो जो अपनी बेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है पहलवानों के लिए कुछ नहीं करा, वो क्या था? वो क्या मजाक था? वो मजाक नहीं था, वो मजाक नहीं था। लोगों ने सच देख लिया, क्यों भाग रहे हैं? अरे सच है, वो सच का आईना है। बिहार में सच के लोग बैठे हैं, सच्चे लोग, सच्चे देशभक्त लोग, उनका जमावड़ा है। ये हैं देश के मुखबर, अंग्रेजों के मुखबर, ये उनका जमा। ये कहते जुमलेबाज लोग, इनके जुमलेबाजी से ये इनको पना जुमलेबाजी करें, झूठ बोलें, जहाँ देखो झूठ, गोदी मीडिया झूठ। अभी आया ना, गोदी मीडिया से सोशल मीडिया भारी रहेगा। लिख लो मेरी बात, मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले आपको पहलवानों को उसमें कहा था ना, मेरी बात आज सच निकली है। मैंने कहा था कि सरकार से न्याय नहीं मिलेगा, सरकार से न्याय पहलवानों को नहीं मिलेगा, कोर्ट ही न्याय देगी। वो मेरी बात सच निकली। चलो वापस कहा जा रहा है कि बिहार में बहुत सारे दूल्हे पहुंचे हुए हैं, सेरा किसके सर पे बंधेगा? देखिए, सेरा बंधेगा, बहुत जल्दी बंधेगा और इनको जवाब मिलेगा 2024 में। हाँ। और देखिए अब कितनी थू-थू हो रही है अमेरिका में जाकर प्रधानमंत्री जी की, और पूरे देश की थू-थू हो रही है, पूरे देश की, कि एक रिपोर्टर उनसे सवाल पूछती है और हमारे प्रधानमंत्री जी बाइडेन के चेहरे को देखने लगते हैं, तभी कहते हैं देश का प्रधान या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। 33 सेकंड तक सोचते रहते हैं। विश्व गुरु अमेरिका चले गए और पूरा मणिपुर चल रहा है। प्रधानमंत्री सोच समझ के नहीं बोलेंगे तो क्या हम तो आपकी तरह बोलेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा। अभी मैं इनकी बात बड़ी कर रहा हूँ कि गोदी मीडिया ने अभी कितनी वहाँ पर बेइज्जती हो रही है वहाँ हमारे प्रधानमंत्री की। मोदी हो रही पूरे में। हाँ, बिल्कुल ऐसे मोदी हो रही है कि उनका जो ना टिड़कों पर प्रचार लगाकर जो पहलवान बेटियों के साथ हुआ है, ऐसे उनका विरोध हो रहा है। लोग पोस्टर लेकर व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हैं, ऐसे मोदी हो रहा है। तो देश का पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, और देखिए बिल्कुल बनेगा 2024 में ना, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। वेरी गुड। अमेरिका मोदी में हो गया। अमेरिका ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, अपनी जिम्मेदारी से। मणिपुर जल रहा है और साहब कहाँ चले गए?
अमेरिका। वहाँ से ठीक ठाक है, मणिपुर में और कुछ नहीं है। और रही बात अमन चैन शांति है। रही बात देखिए, विपक्ष को घेरना और विपक्ष को गाली देना, ये भाजपा की जो ना, ये भाजपा की मजबूरी बन गई है, आदत बन गई है, फितरत बन गई है, जिसे कहते हैं ना फितरत। अब 2024 में इसी का जवाब ना जनता इनको खुद बता देगी, खुद दे देगी कि अच्छा आप ये बताओ, ओवैसी साहब ने कहा है कि नीतीश कुमार ख्वाब देख रही है। पहले तो जय भारत माता जी। हाँ। अभी आपने पहले प्रश्न किया मलिक जी से हाँ। कि सभी चोर बिहार पहुंच गए हैं। हाँ। तो मैं आपसे पहले बता वो देना पोस्टर लगे हुए हैं, पहले मैं नहीं सुन कह रहा हूँ। लीजिए। हाँ। हमारे घरों में कहावत बचपन से हम सुनते आए हाँ। हैं, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। हाँ। ठीक है, तो ये बीजेपी में जितने लोग बैठे हुए हैं, हाँ। एक गुंडा बदमाश चोर नचनिया बजनिया यही सब हैं। तो इनको अच्छे व्यक्ति तो लगता मर्यादा, शब्दों की मर्यादा खत्म हो गई। मर्यादा कपिल यादव नहीं। में। अच्छा, आप बता रहे हो जो लोग गए हैं हाँ। वो चोर हैं, आपने मर्यादा रखा और हमने अगर उत्तर दे दिया, हमने आपके जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, मैंने- ठीक है। और आपका प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया कि हमने बचपन से ये सुनते आए हैं कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। और इनकी पार्टी में, बीजेपी पार्टी में सब यही भ्रष्ट लोग बैठे हैं। और जाकी रही भावना जैसी, तही मूरत देखे प्रभु तैसी। अगर आपकी भावना जैसी है तो अपने भावना के अनुसार से ही दूसरे व्यक्ति की गणना आप कर सकते हैं। ठीक है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी, भाई साहब ने बताया ना कि अमेरिका गए, थू हो रहा है। लेकिन हमारे देश की जो मीडिया है, नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया, नेशनल नहीं कहेंगे, गोदी मीडिया कहेंगे, वो बार बार केवल अमेरिका पे फोकस कर रहा है। 55 दिन से हमारे देश में मणिपुर में खुद बीजेपी के विधायक, खुद बीजेपी के आप पार्षद मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, बिहार से आरोप मीडिया- नहीं, आरोप बिहार से नहीं, दिखाया मीडिया ने। आरोप नहीं। कह रहे फोटो सेशन हो रहा है, मीडिया आरोप दिखाया नहीं, हुआ सब वो ये कुछ। दिखा रहे हैं कि अमित शाह जाके बैठक करना चाहते हैं। और आज भी मैं जंतर मंतर पे गया था, मणिपुर से भारी दल यहाँ पे आए थे, मांग कर रही है कि हमें कब इंसाफ मिलेगा, कब ये सरकार कुंभकर्ण की निद्रा से जागेगी और कब मणिपुर में जो दंगे फसाद चल रहे हैं और कब न्याय मिलेगा। अब मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, पिछली सरकारों पे आप उंगली उठाते थे, बोलते थे मणिपुर का क्या हालात है, तो आज प्रधानमंत्री जी आप जवाब दीजिए कि आज आपका 9 साल बेमिसाल में मणिपुर क्या हाल है। और आप इस पे कुछ मौन हो गए हैं। और इस पे जब मीडिया आपसे तो प्रश्न कर नहीं सकती, क्योंकि आप उनको पूछने ही नहीं देंगे। आप विदेशों की यात्रा कर रहे हैं और आज जब सभी दल जाकर एक जगह, समुद्र मंथन हुआ था ना, तो देवता और दानव एक साथ हो गए थे। बीजेपी के तो लोग, ये कौन है, देवता है कि दानव है? ये जो सभी दल इकट्ठे हो रहे हैं 5 पांडव हैं। हाँ। और जो बीजेपी के लोग हैं वो कौरवों की सेना है। हाँ। एक कौरवों की सेना है। और पांडवों ने 13 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास किया था। पिछली रणनीतियों ने इन्होंने ऐसी रणनीति फिट कर दिया कि विपक्ष कमजोर हो गया था। चलो आते और अमित शाह ने 300 सीटों का वादा किया, दावा ठोक दिया, आज फिर 300 पक्का है बीजेपी आनी। देखिए, बोलने में कुछ नहीं जाता। हाँ। 300 नहीं, अरे गृह मंत्री है, उनकी बात का मायने रखता है। अगर 50 सीट भी पार कर ले हाँ। भाजपा, तो हम भी यही हैं, अमित शाह जी भी यही हैं। हाँ। और सुनिए, जब पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे ना, 109 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और आज 9 साल हो गए भाजपा सरकार को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की आपने। हाँ। कम से कम अगर आपने कोई काम किया है, आप साल का डाटा देते कि हमने इतने काम के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। आप सिर्फ जिम्मेदारियों से तो भागते सीधे हो। तौर पे आप चैलेंज कर रहे हो। बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ, हाँ। बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा आपकी क्या राय है, 300 सीट का दावा किया अमित शाह जी ने? कौन आपने कर रही है? अमित शाह जी ने किया आज। आगे से 3 हटा लो, 3 हटा लो, कितनी रहेगी? आगे से 3 हटा लो, कोई बात नहीं। आगे से 3 हटा लो। ये हमारे सवाल का जवाब। ठीक है, आगे से 3 हटा लो। ये अच्छा, तो- इन्होंने बंगाल में कहा था ना, हाँ। कहाँ गई इनकी सीटें? कर्नाटक में कहा था, कहाँ गई इनकी सीटें? और आज मध्य प्रदेश में होने वाला, सुनिए, अरे आप सुनिए मेरी बात, मध्य प्रदेश में जाने वाले हैं।
ठीक है ना। हम मध्य प्रदेश में भी जाने वाले हैं, समझ गए आप मेरी बात को। मामा ये सुनिए। जी बैठे हैं। अरे सुनिए, अरे मामा जी शर्म करो। हाँ। अपने जरा माइक मेरे आगे लाओ, ये कैमरा। मामा जी शर्म करो। आपके प्रदेश में एक छोटे बच्चे के बाप थैले में उसकी बॉडी ले जा रहा है। एक बाप छोटे बच्चे की बॉडी को थैले में ले जा रहा है। तुम्हारे प्रदेश में एक एम्बुलेंस नहीं थी। शर्म करो मामा जी, शर्म करो। ट्विटर पे देखो, आपकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। ट्विटर देखो, ट्विटर। एक बच्चे को थैले में बॉडी ले जा रहे हैं, पूरे एम्बुलेंस नहीं है मध्य प्रदेश में। क्या बात कर रहे हो? ये मामा है, ये कंस वाला है, कंस वाला है क्या है? अरे इनको छोड़ो, भगवान का रूप मत दो इनको। ये दरिंदे हैं, दरिंदे, दरिंदे हैं, झूठे हैं। अरे झूठ मत बोलो। ये मुख्यमंत्री है, शब्दों की मुख्यमंत्री मर्यादा रखिए। ऐसा है, मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती? हाँ। एक बच्चे की लाश को, शव को उसका बाप थैले में ले जा रहा है? शर्म नहीं आती? एक बच्चे की लाश को थैले में ले जा रहे हो। तुम्हारा प्रदेश है, बताता है उत्तर प्रदेश, दिल्ली में पोस्टर लगाता है। शर्म करो, वहाँ पोस्टर लगाओ कि बच्चे को, शव को हम थैले में ले जा रहे हैं। कहाँ थी वो एम्बुलेंस? प्रदेश में एम्बुलेंस नहीं थी। अरे छोड़ो इनकी बातें। मध्य प्रदेश की जनता के दिलों पे राज करते हैं अब वो। दिलों पे राज कांग्रेस करेगी। हाँ। दिलों से हट चुकी है जनता। जनता के दिलों से हट चुके हैं ये जुमलेबाज लोग। हाँ। बजप्पा हट चुके हैं इन जुमलेबाज लोगों से, तंग आ चुके हैं इनके झूठ से, इनके फरेब से। हाँ। जनता जागृत हो तो गई है। क्या लगता है कर्नाटक की जनता जा चुकी ना, मध्य प्रदेश की जा गई, क्या- हरियाणा सब जाग देश पूरा जागेगा। राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लिख नहीं, लो। ये कहा जा रहा है कि बिहार में दूल्हे बहुत हैं। सुनिए। तेरा किसके सर पे अरे रहेगा? इनको सुनो, वो उनकी अपनी नीतियाँ रणनीतियाँ बनाते हैं। इनकी कोई हाँ। रणनीति नहीं है। विपक्ष रणनीति बना रहा है, मजबूत रणनीति होगी और देश के लिए सुरक्षित जब यही रणनीति पता होगी। नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन ये बनेगा। सुनिए, हाँ। अभी चुनाव आएंगे ना जब 24 में, पता लगा ये बिल्कुल जो नीति है ना, रणनीति, हाँ। ये जबरदस्त, ये गठजोड़ जो बन रहा है, गठजोड़, हाँ। जबरदस्त गठजोड़ बनेगा झूठे जमलेबाजों के लिए। ये झूठे जमलेबाज देश के लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, फौजियों पे अत्याचार कर रहे हैं, हाँ। महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं। मजबूत गठजोड़ बन रहा है, ये याद रखना।